बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेंस रिपोर्ट क्विकली जनरेट करनी है एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन और यहाँ पर हेडिंग एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, एक्सपेंस समरी रिपोर्ट। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ काउंट करेंगे यहाँ पे कितनी एंट्रीज़ हैं, उसके बाद अमाउंट, सप्लाई एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंटरटेन एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल और एडवांस अगर कोई ले लेता है तो उसके भी यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। और इन सब हेडिंग के साथ टोटल पूरे मंथ का जो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, यहाँ पर डेट वाइज जो हमारा चल रहा है, तो उस मंथ का पूरा रिकॉर्ड जो होगा उसकी एक तरह की समरी यहाँ पर आ रही होगी। सैलरी में कितना अमाउंट गया, सप्लाई में अमाउंट में, इन हेडिंग के साथ उनका पूरे मंथ का टोटल यहाँ पर हमें चाहिए। ये कैलकुलेशन होगी और उसके बाद यहाँ पर जो हमने दूसरी हेडिंग्स यही सेम हेडिंग कॉपी पेस्ट करी हुई है, अमाउंट, सप्लाई, सैलरी, सेम हेडिंग के साथ। तो जिस कैटेगरी में टाइप दी हुई है यहाँ पर डेट टाइप के अंदर जो सैलरी एक्सपेंस है, तो यहाँ पर उनके साथ जो सैलरी का कॉलम है उसमें एंट्री लिखी हुई आ जाए। इसी तरह अगर यहाँ पर सप्लाई के अंदर एक्सपेंस आए तो यहाँ पर जो सप्लाई का कॉलम आ रहा है उसके अंदर सप्लाई की हेडिंग्स लिखी हुई अमाउंट आ जाए। तो इस तरह से जो है वो हमें कैलकुलेशन करनी है और फार्मूले लगाने के। ये जो कॉलम हमने बनाए हुए दूसरी हेडिंग्स, यहाँ तो टोटल पूरे मंथ का रिकॉर्ड आएगा, और जो यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई हुई है इनका ऑटोमेटिक यहाँ पर जो ये अमाउंट आ रहा है कॉलम, इसके अंदर ये फिल हो जाए कॉलम सारे, जिस हेडिंग की जो वैल्यू है वो उस कॉलम के अंदर आ जाए। तो इसका कौन से फार्मूले से करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ इसका टोटल, और फिर जब टोटल आ जाते हैं यहाँ उसका काउंट और फिर मंथली टोटल। तो ये सभी ठीक है जी। तो ऑटोमेटिक जो है वो जिस हेडिंग जो कॉलम जिस हेडिंग को हमने एंटर करा हुआ है उसका अमाउंट खुद ब खुद यहाँ पर फिल हो जाए इस रिकॉर्ड को देखते हुए, इन नाम्स को कि मेंटेनेंस है यहाँ पर 1500, तो यहाँ मेंटेनेंस के कॉलम में इसका अमाउंट लिखा हुआ जाए और उस डेट के साथ। उसके अलावा और अगर अदर मेंटेनेंस भी, अब जैसे इसके बाद यहाँ पर अदर मेंटेनेंस आई तो फिर इस जगह इस डेट के साथ मेंटेनेंस लिखा हुआ जाए। तो ये होगा पूरा मंथ में आपने जो एंट्री करी हुई होगी डेटा, और यहाँ पर आप इंटर करते रहेंगे। फार्मूला जो अब मैं बताऊंगा वो यहाँ ऑटोमेटिक फिल करता रहेगा, जिस कॉलम का जो रिकॉर्ड है वो उस कॉलम में फिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद टोटल। तो ये जो फार्मूला ये गौर से देखिएगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को हमने फर्स्ट जो टाइप कैटेगरी आ रही है कॉलम, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका कॉलम एड्रेस मेरे पास है बी कॉलम 7 रो, और इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये कॉलम राइट साइड अगर हम यहाँ से इसको लाएंगे तो ये B7 से C7 पे आएगा। तो इसको लाजमी सी बात है कॉलम को हमें यही चेक करना है हर हेडिंग के हिसाब से। तो इस कॉलम को हमें इधर राइट नहीं इंक्रीज़ करना, तो इसको कॉलम वाइज फिक्स किया जाता है। B7 इसका सेल एड्रेस आ रहा है, यहाँ अगर कलर की वजह से सही सेल समझ में नहीं आ रहा तो फार्मूला बार में देख लें। B जहाँ आ रहा है मेरे पास इस कॉलम का हेडिंग, इस कॉलम की हेडिंग, इससे पहले मैं शिफ्ट के साथ 4 दबाऊंगा तो डॉलर आ जाएगा, इसका मतलब कॉलम फिक्स। लॉजिकल टैक्स हो गया बराबर है किसके, हमने कहा इस सेल के, जो ऊपर जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसकी हेडिंग सप्लाई के। अब इसको हमें राइट साइड लेके जाना है, तो ये हमें इस तरह लॉक नहीं करना जैसे हमने ये वाली हेडिंग लॉक करी है। तो ये वाला सप्लाई के वजह हम राइट फिल करेंगे। एक फार्मूला जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो एक ही सेल में लगता है, फिर राइट या डाउन को फिल कर देते हैं, तो यही एक्सेल हमारे लिए इजी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा हम अलग अलग लगा रहे हैं। तो इसको हमें इस तरह से जो है वो ड्रैग नहीं करना, इस तरह ड्रैग चाह रहे हैं हम आगे हेडिंग बढ़े, क्योंकि सप्लाई के वजह हम राइट लेके जाए तो सैलरी पे आ जाए, एंटरटेन पर आ जाए। तो यहाँ पर जो 6 आ रहा है इससे पहले क्लिक कर्सर फार्मूला बार में देख लें और इधर भी डॉलर लगा देंगे, यानी ये इस तरह से इंक्रीज़ नहीं हो, सप्लाई हेडिंग ही रहे जब हम नीचे लाए और इस तरह से इंक्रीज़ हो जाए। तो इसको हमने रो वाइज फिक्स किया है। ये नॉर्मल F4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम F4 से जो है रो कॉलम फिक्स, 2 दफ़ा F4 से रो, और 3 दफ़ा F4 से ये कॉलम फिक्स। मैं इस तरह बता रहा हूँ, ये इजी लग रहा है तो इस तरह कर लें। ये हो गई हमारा लॉजिकल टैक्स कॉमा। तो वैल्यू एफ ट्रू, यानी अगर ये बराबर इसके है तो यहाँ क्या शो करना है वैल्यू एफ ट्रू में, तो हमने कहा इस अमाउंट को शो करना है। लाजमी सी बात है सैलरी है और यहाँ भी सैलरी है, तो इसके जो एक्सपेंस है सैलरी वो लिखी हुई आनी चाहिए ना। तो ये मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ऑटोमेटिक कॉलम हेडिंग्स बनाई है उनका डेटा खुद ब खुद फिल हो जाए, तो वो इस तरह होगा ये जो फार्मूला मैंने बताया। और इसको भी हम कॉलम को फिक्स करेंगे, क्योंकि राइट साइड जब लेके जाएंगे तो ये हेडिंग्स अमाउंट की जो कॉलम है ये इस तरह से जो है वो आगे ना आए, जैसे कॉलम इंक्रीज होते हैं तो ये फिक्स है। तो इसको भी कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे, शिफ्ट के साथ 4
ये हो गया हमारा लॉजिकल। ट्रू कंडीशन हो गई, कॉमा लगाएंगे कि रिटर्न में अगर ऐसा नहीं है, ये हेडिंग इसके बराबर नहीं है, तो फिर क्या चाहिए आपको, तो हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। अगर ब्लैंक रखना है तो 2 इन्वर्टेड कॉमा दे दें, और अगर रिटर्न 0 चाहिए तो यहाँ पर ट्रू में ये आ जाएगी अमाउंट वैल्यू, और अगर ट्रू में ये नहीं मिलती इसको तो वैल्यू फॉल्स में 0 आ जाएगा। इंटर करके चेक करते हैं, और एब्सोल्यूट किया हुआ है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कि जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से आपको काम करना है। राइट और डाउन फिल करेंगे तो एज इट इज़ यहाँ की वैल्यू उन कॉलम्स में ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएंगे। अब देखें 0, क्योंकि ये सैलरी है और ये सप्लाई है, तो मैच नहीं है तो रिटर्न 0, वैल्यू फॉल्स। अब अगर मैच होगा सेकंड में जब राइट साइड फिल करूँगा तो ये अमाउंट सैलरी में लिखा हुआ जाना चाहिए। राइट साइड इसको सिलेक्ट कर लें, जहाँ तक फार्मूला और हेडिंग रिकॉर्ड आपने बनाया हुआ है वहाँ तक इसको सिलेक्ट करें, इस सेल से फार्मूले वाले जिसमें एंटर करा है, और जहाँ तक एंट्री होंगी सारा सेक्शन सिलेक्ट, ठीक है जी। इस सेल से जिसमें फार्मूला लगा हुआ है, सेल से राइट और डाउन जहाँ तक डेटा एंट्री है वहाँ तक सिलेक्शन, Ctrl+R फॉर राइट फिल। अब देखें सैलरी लिखी हुई आ गई, सैलरी एक्सपेंस है, ये भी सैलरी एक्सपेंस है, उसका अमाउंट रिटर्न, बाकी का कोई अमाउंट नहीं मिला तो उसने 0 रिटर्न करा। अब इसी तरह Ctrl+R राइट के लिए और Ctrl+D जो होता है वो डाउन। ऑटोमेटिक देखें सारी हेडिंग्स खुद ब खुद फिल होकर आ गई। अगर अब यहाँ से हम कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ से मैंने फ्यूल एक्सपेंस को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट यूटिलिटी की जगह पे, तो यूटिलिटी हाइड हो गया यहाँ पे, और उसका जो फ्यूल एक्सपेंस है वो लिखा हुआ आ गया Ctrl+Z, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से, और जो अमाउंट आप ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप करते रहेंगे, डेटा एंट्री यानी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसका अमाउंट अब यहाँ पे वो खुद ब खुद ऐड होता रहेगा। अब देखें रिटर्न अगर 0 वैल्यू रखी है हमने तो इस तरह से प्रिंट आउट में 0 हमें शो नहीं करने होते, ठीक है जी। तो उसको क्लियर करने के लिए होम मेन्यू में या नंबर सेक्शन होता है, ठीक है, नंबर सेक्शन में कॉमा क्लिक करेंगे तो माइनस का साइन बना हुआ आ जाता है। सिलेक्शन पहले बना लिएगा, सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से कॉमा क्लिक, इस तरह से ये आपको अमाउंट लिखी हुई मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पूरे मंथ की जो समरी रिपोर्ट है वो हमें बनानी है, यानी जितना रिकॉर्ड हमने जितने दिन का रखा हुआ है उसका सबका टोटल हमें यहाँ चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको टोटल कर लेते हैं, लास्ट वाले सेल पे कर्सर लेकर आ जाए और इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं। लास्ट वाले सेल पे कर्सर जिनके कॉलम्स को टोटल करना है उनके लास्ट वाली सिलेक्शन बनाए, और यहाँ होम मेन्यू में दिया हुआ है ऑटो सम, जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट इनका सम टोटल होकर आ जाएगा। और यहाँ पे कलर में वाइट कर देता हूँ क्योंकि वैल्यू शो नहीं हो रही है, वाइट सेंटर, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एरिया डार्क फॉन्ट, इंक्रीज, डबल क्लिक कर लेंगे। अगर हैशेस शो हो रहे होते हैं तो कॉलम विथ फिट नहीं होती है, तो इस वजह से वो हैशेस रिटर्न में आ रहे होते हैं, ठीक है जी। और अमाउंट का पूरा टोटल चाहिए तो अमाउंट के लिए भी आप इसको सम कर लें यहाँ से, और ये फॉर्मेट जो है इस सेल के ऊपर भी चाहिए, क्लिक करके जो एक दफ़ा फॉर्मेट दे दिया आपने, जाके दूसरी दफ़ा वो आप सिलेक्ट कर लें तो उसका फॉर्मेट टोटल आ जाएगा। यही सेम हमें यहाँ लिखा हुआ चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे सिंपल, क्योंकि हम बार बार अब डाउन करेंगे शीट और फिर टोटल देखेंगे तो सामने फ्रंट पे हमारे पास पूरे मंथ का रिकॉर्ड पता चल रहा होना चाहिए कि सप्लाई में कितने गए, सैलरी में कितने गए, एंटरटेनमेंट में कितने गए। तो यहाँ रिकॉर्ड देखने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, इक्वल, और यहाँ पे जाके जो अमाउंट में सम लगाया था हमने लास्ट सेल में, इसको क्लिक करेंगे, देखिए इसका सेल इक्वल हमने जहाँ उसकी वैल्यू शो करनी है उस सेल में लगा के जिस सेल की वैल्यू चाहिए उस सेल पे क्लिक, C24 अमाउंट का जो टोटल सेल है इसका ये आ गया। एंटर करना है, यहाँ पर ये आ गया, और इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ, कलर, और यहाँ से राइटिंग। तो इस तरह से अमाउंट पता चल जाएगी पूरे मंथ में अमाउंट टोटल क्या रही, सप्लाई में कितने गए, सैलरी में कितने गए। तो अब सबका टोटल देखना है तो ज़ाहिर C24 है, जब हम इसको राइट लेके जाएंगे D24 E24 सबका ये जो हेडिंग्स का टोटल है वो हमें मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से पकड़ के आपको राइट लेके जाना है, बस आ गया सबका व्यू। अब जो भी एंट्री होती है अमाउंट बढ़ता है, यहाँ ऑटोमेटिक उसका टोटल पता चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे 12,300 है, मैंने 25,000 कर दिए। अब सैलरी और कहीं भी होगी तो सबके साथ टोटल करके वो यहाँ पर अमाउंट चेंज करके दिखा देगा आपको। ये आज की इस क्लास का
काम जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा आप काउंट देखना है कि भाई सही है, इसके काउंट कितने रहे, टोटल एंट्रीज कितनी रही, और फिर उसके बाद क्या अमाउंट रहा, कितनी दफ़ा यानी ट्रांजैक्शन हुई सप्लाई में, सब सैलरी में, एंटरटेन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट में आएंगे और काउंट फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बार में देख लें काउंट, और यहाँ पे फर्स्ट सेल से सिलेक्ट और ऑल कॉलम, यानी जितनी एंट्रियाँ हैं वो काउंट करके बताएं। तो एंड तक जहाँ तक एंट्री होगी आपकी, तो वो आपको सिर्फ सिलेक्ट करके C7 से C23 तक सेल एड्रेस रहने जा रही है जिसमें मैंने एंट्री करी है, ब्रैकेट कर देंगे किलोस, तो यहाँ पर टोटल एंट्री आ जाएगी। यही फार्मूला फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पे भी चाहिए, उस पर क्लिक करके फॉर्मेट पे एंटर, और यहाँ पे क्लिक। 17 एंट्रियाँ हुई हैं टोटल, ठीक है जी। इसको नॉर्मल कर लेते हैं जनरल, और यहाँ पर अब हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ़, ठीक है जी। सप्लाई के लिए काउंट इफ़ लगेगा, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे सप्लाई का जो फर्स्ट सेल आ रहा है हेडिंग के बाद, इधर से क्लिक, और ऑल एंटायर जो है कॉलम टोटल वाला सेल छोड़ के वो सिलेक्ट। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में देना है जो ग्रेटर देन है 0, वो काउंट करके बताए, ब्रैकेट किलोस एंटर, ठीक है जी। ये फार्मूला है, एंटर। और इसको यही वाले फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं 4, यानी टोटल सप्लाई में 4 एंट्रियाँ हुई। देखिए 1 2 3 4, ये अभी हमने पास नॉर्मल सा सिंपल कुछ रिकॉर्ड है तो आसानी से नज़र आ रहा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लिस्ट होती है तो इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी कि इतनी दफ़ा इसका रिकॉर्ड में एंट्री हुई है मंथ में, और इतनी दफ़ा इसका ये टोटल आ रहा है। तो बस अब ये जो काउंट इफ़ लगा है, इसमें काउंट लगा था काउंट के लिए सेल, और इसमें काउंट इफ़ लग गया कि टोटल कितनी एंट्रियाँ हुई हैं सेल में, ग्रेटर देन जो 0 होगी, यानी इसकी जो 1 के बाद से अमाउंट है वो सब काउंट। तो फिर राइट साइड फिल करेंगे सबकी, पूरे मंथ में जितनी दफ़ा जिसकी जो एंट्री है वो भी आपको पता चलती रहेगी। सैलरी 2 उसमें गई है, एंटरटेन फ्यूल में ये गए 3 दफ़ा, मेंटेनेंस में अमाउंट ये गया, यूटिलिटी में। तो इस तरह से कितना इजी और आसानी के साथ आप रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, ये मैंने आज की इस क्लास के अंदर बताया है। इसी आसानी के साथ लाइक कर दें इसको, और सोशल मीडिया पे भी वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और भी सीख सके, उनकी भी हेल्प हो सके। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश, को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।